मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं पसंदीदा लोग, खुदा को कैसे लोग पसंद हैं। हमने कल इस बात को देखा कि खुदा को वो लोग पसंद हैं जो उसके डर और खौफ को माने और उसके अंदर ज़िंदगी गुजारें। और आज सुबह हम करनीलियस की दूसरी खूबी पर गौर करेंगे। करनीलियस खरात देता था। खुदा को वो लोग पसंद हैं जो खरात देते हों, जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं को खरात दें, उनकी मदद करें। खुदा को ऐसे लोग पसंद हैं। हम अपने ऐसे दोस्तों की और रिश्तेदारों की दावत करते हैं जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि हमें भी अच्छा खाने को मिलेगा। हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें मिलने की उम्मीद होती है। खुदा के लोगों, करनीलियस गरीबों को, यतीमों को, बेसहारों को खरात देने वाला शख्स था। ये वो शख्स था जो गरीबों की मदद करता था। और ऐसे ही अय्यूब, खुदा का खादिम, जिसके बारे में लिखा है कि वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था और कामिल शख्स था। और अय्यूब के बारे में भी लिखा है कि वो बेवाओं की फिक्र करता था। जो कोई उसके पास आता वो उसकी मदद करता, खाने के साथ साथ यहाँ तक वो उसको रोज़गार भी देता था। अय्यूब खुदा से मोहब्बत करने वाला। करनीलियस भी खरात देता था। आज हम डाइनिंग टेबल पर अपने दोस्तों के साथ तो अच्छे खाने खा रहे हैं, लेकिन शायद हमने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी बेवा की मदद नहीं की, कभी किसी यतीम को हमने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम खुद ही अपने पैसे को अपने बैंक में रख कर बैठे हैं। खरात देने वाला जो शख्स है, खुदावंद उसे कभी भी कमज़ोर पड़ने नहीं देता और वो कभी भी गरीब नहीं होगा। ये बहुत अच्छा एक तरीका है। यतीमों को देने वाला, बेवाओं की फिक्र करने वाला, खुदावंद उसे बहुत कुछ देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर खरात बांटने वाले भी। यीशु ने क्या कहा? अगर तुमसे कोई झोली मांगे कुर्ता भी दे दे, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये आपसे कहा है। अगर कोई आपसे मांगता है तो आप उसे दें। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप उसकी सपोर्ट करें। अगर आप इतने वेल सेटल हैं, आप सपोर्ट करने के बाद उसे मत मांगें, क्योंकि खुदा ने आपको इतना कुछ दिया है कि आप देने के बाद उसे वापस ना लें। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी की सपोर्ट नहीं करना चाहता और बस अपने पैसे को संभाल कर रखना चाहता हूँ, तो याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में एक शख्स है जिसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और वो कहने लगा कि मेरी साथ नस्लें भी खाएं तो ये पैसा कभी ख़त्म ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज रात तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। उसने अपनी नस्लों के लिए पैसा जमा किया, लेकिन उसने कभी ज़िंदगी के अंदर खरात नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा, ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना नामुमकिन है। अगर हम बादशाही में जाना चाहते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा होना चाहिए, हम खरात देने वाले हों, हम गरीबों पर हाथ रखने वाले हों, हम उनको सपोर्ट करने वाले हों। जिनके पास खाने को नहीं है, जो कुछ आपके पास है आप उन्हें देने वाले हों। आप गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले हों, आप गरीबों की मदद करने वाले हों। खुदा के लोगों, खुदा ने आपको साबे हसीयत इसलिए रखा है। करनीलियस क्योंकि एक सूबेदार था, साबे हसीयत था, खुदा ने उसे कसरत से दे रखा था, वो मालदार शख्स था और इसलिए वो गरीबों को दिया करता, खुदा की राह में खरात देता था। आज वो बहन भाई जो साबे हसीयत और मालदार हैं, आज मैं सुबह उनसे स्पेशल बात करना चाहता हूँ कि वो अपने रुपए पैसे से गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की वो मदद करें और उसके बदले में खुदावंद आपके ख़ानदान को संभालेगा। खुदावंद आपके ख़ानदान को कभी यतीम नहीं होने देगा, आपके घर में किसी को बेवा नहीं होने देगा। खुदावंद कभी आपको गरीब नहीं होने देगा अगर आप इस पैटर्न पर चलें। खुदावंद ये चाहता है जितने मालदार हैं वो खरात देने वाले हों। आइए खरात दें, खुदावंद के काम में अपना हाथ बढ़ाएं, ताकि कोई मसीही गरीब ना रहे, कोई अपने आप को यतीम न समझे, कोई अपने आप को बेसहारा न समझे। हम जो साबे हसीयत हैं, हम अपने आसपास के गरीबों पर हाथ रखें। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले खरात देने वाले हों और इनकी ज़िंदगियों में तेरा डर और खौफ हो। यीशु नाम में, आमीन।